Hello everyone, this is Dr. Pragya and Dr. Rohit. Today we are discussing the topic hair fall and baldness in males. तो डॉक्टर रोहित, मेल्स में हेयर फॉल एंड बाल्डनेस बहुत कॉमनली आजकल देखी जा रही है, तो इसके क्या क्या कारण हैं? बेसिकली मेल्स में हेयर फॉल्स के बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक हेयर लॉस इन मेल, जो कि जेनेटिक होता है। उसके अलावा विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी, स्ट्रेस फैक्टर और कुछ ऑटोइम्यून बीमारियां जिनकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो डॉक्टर रोहित, ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या बाल्डनेस जो है, ये क्या चीज है, क्यों होता है ये? बेसिकली अगर आपके परिवार में हिस्ट्री रही है कि आपके हेयर लाइंस रिसीड किए हैं या सर के ऊपर वर्टेक्स एरिया या टेम्पोरल एरिया में आपको गंजापन रहा है, तो वो चीज़ें फैमिली के अदर लोगों को भी हो सकती है, उनके परिवार में भी हो सकती है, उनके बच्चों को हो सकती है, जिसमें बेसिकली हमारा जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो एक्टिव हो जाता है और इन खासकर फ्रंटल एरियाज में और मार्जिन्स को रिसीड करता है। उसको हम लोग मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। इसकी कैटेगरीज ग्रेडिंग बनाई गई है बेसिकली, जिसको कहते हैं नॉर्वुड ग्रेडिंग, जिसमें ग्रेड 1 से 7 तक के ग्रेडिंग बनाई गई, जिसमें ग्रेड 1 सबसे मिनिमल हेयर लॉस है और ग्रेड 7 में पूरा गंजापन हो जाता है। डॉक्टर रोहित, बहुत सारे लोग फैमिली हिस्ट्री उनकी पॉजिटिव नहीं होती है, वो कहते हैं कि मेरे फादर को तो नहीं है, मुझे क्यों बाल्डनेस हो रही है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप फिर? बेसिकली फैमिली हिस्ट्री का ये मतलब होता है कि अगर इमीडिएट आपके फैमिली में नहीं भी है तो भी आपके परिवार में, जैसे आपके फादर के फादर या आपके चाचा के जो बच्चे हैं, उनको मामा जी, नाना जी, ये कहीं से भी आ सकता है हमारी जीन्स के अंदर। इसकी वजह से डीएसटी एक्टिवेट हो जाता है और डीएसटी की वजह से आपके बालों में थिनिंग होती है और गंजापन शुरू हो जाता है। मिनॉक्सिडिल बहुत कॉमनली यूज होता है मेल पैटर्न बाल्डनेस में, तो मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है? बेसिकली अगर किसी को मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है तो उसका मतलब उसके बाल जो हैं धीरे धीरे करके पतले होके वो गायब हो जाते हैं। तो उनको वापस लाने के लिए हम स्कैल्प की ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं मिनॉक्सिडिल के थ्रू। तो मिनॉक्सिडिल क्या करता है, ब्लड सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह हैं जब बालों तक पहुंचते हैं तो उनसे नया बाल आता है। तो मिनॉक्सिडिल का एक ही पर्पस है, टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। डॉक्टर रोहित, बहुत से लोग मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करते हैं और उनका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या उनमें मिनॉक्सिडिल काम नहीं कर रहा है? बेसिकली जब कोई पहली बार मिनॉक्सिडिल शुरू करता है या बहुत समय के बाद शुरू करता है तो उनमें थोड़ा हेयर फॉल ज़्यादा होता है, बिकॉज ये मिनॉक्सिडिल क्या करता है, बूढ़े बालों को जल्दी से निकाल के फिर अंदर से नए बालों की ग्रोथ कराता है। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को फील होता है कि उनका स्टार्टिंग में 10-15 दिन काफ़ी हेयर फॉल बढ़ गया, बट हमें उस कंडीशन में भी मिनॉक्सिडिल को आगे जारी रखना चाहिए ताकि जो हमारे बाल हैं वो मिल जाएं हमें। वो एक टेम्परेरी स्टेज है। डॉक्टर रोहित, क्या मिनॉक्सिडिल हर पेशेंट को सूट करता है, हर किसी में उतना इफेक्टिव होता है, या कुछ लोग होते हैं जो मिनॉक्सिडिल को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं? कुछ पेशेंट्स में मिनॉक्सिडिल साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। उन लोगों में मिनॉक्सिडिल सेंसिटिविटी होती है जिसकी वजह से सर पे लाल दाने, खुजली या इरिटेशन होने लगती है। बट ज़्यादातर लोगों को मिनॉक्सिडिल सूट करता है। हालांकि उसको यूज़ करने के बाद सिबोरिया, जिसको हम लोग डैंड्रफ बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। तो अगर किसी को मिनॉक्सिडिल सूट नहीं करता तो हमारे पास नॉन मिनॉक्सिडिल सेरम्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है और जिनसे बाल चले आते हैं। डॉक्टर रोहित, तो बेसिकली एक तो आपने मिनॉक्सिडिल बताया, सप्लीमेंट्स आप यूज कर सकते हैं डेफिशिएंसीज कम करने के लिए, और क्या मेडिसिन यूज करते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस में? देखिए, मिनॉक्सिडिल के अलावा इसमें हम डीएसटी ब्लॉकर का भी यूज़ करते हैं जो बालों की थिनिंग को रोकता है। उसके अलावा विटामिन और मिनरल्स का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बायोटिन, आयरन, विटामिन डी, B12। इन सब के यूज़ की वजह से आपके सर पे नए बाल आएंगे, वो पतले नहीं होंगे और बालों की डेंसिटी बढ़ जाएगी। लंबे समय के लिए बाल रखने के लिए आपको डीएसटी ब्लॉकर यूज़ करना पड़ेगा ताकि वापस से बालों में थिनिंग ना हो जाए। अर्लियर ग्रेड्स में हम मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, और जो हायर ग्रेड्स हैं उनमें हम जीएफसी, पीआरपी या एक्सोसोम थेरेपी यूज करते हैं, और अगर वो उससे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहित, थैंक यू फॉर ऑल द वैल्यूएबल इन्फो। थैंक यू।